अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रजा में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज की जो हमारी टॉप 3 स्टोरीज हैं वो कुछ इस तरह से है कि बुध के रोज पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वकला गर्दी का जो दिल खराश सानहा सामने आया, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान के इमेज को डैमेज किया गया बल्कि सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया और 69 मरीज जो उस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान थे, कुछ मरीज उनके मुंह से मास्क उतार कर छीन कर उतार लिया गया, दूर फेंक दिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर उतार दिए गए और इसके साथ साथ उन्होंने मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी वो इंसानियत सलूक किया कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख एक मर्तबा फिर शर्मिंदा हो गई। और पंजाब हुकूमत की जो बेबसी थी वो देखने से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही इतलात आ रही थी कि वकला जो है हड़ताल करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, जो कि पुरतशद्दुद भी हो सकता है। इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की मशीनरी हरकत में नहीं आई और एक मर्तबा फिर उन्होंने उसी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हुए इन तमाम रिपोर्ट्स को निगेट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है? ये तो हम पूछेंगे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान से। उसके अलावा हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि मदीना की रियासत में अपने ही भांजे को क्या गिरफ्तार किया जाएगा। हसन नियाजी जो कि वकला गर्दी की उस मूवमेंट को, उस प्रोटेस्ट को, उस पुरतशद्दुद मुजाहरे को और डैमेज करने वाली एक तहरीक को लीड करते हुए और हीरो बनते हुए दिखाई दिए गए, जिनकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले घर छोड़कर फरार इख्तियार कर लिया। और हमारी जो आज की तीसरी स्टोरी है वो इंसानी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया की गई और उसमें बताया गया कि 2019 में औरत के ऊपर मजालिम की इंतहा हो गई और 2019 में ही जब दिसंबर का खात्मा हो रहा है और इस साल तकरीबन जो इख्तिताम पजीर है, एक और शर्मनाक वाकया आया। अकलियतों के हकूक की बराबरी के ऊपर तकरीर करने वाली असिस्टेंट कमिश्नर अटक जन्नत नेकुकारा को जिस तरह तालब इल्मों ने जवाब देने पर, वजाहत करने पर मजबूर कर दिया, वो ना सिर्फ अकलियतों के लिए बल्कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है उस पॉपुलेशन के लिए भी इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है। क्या अब लोग एक दूसरे के अकीदों को खंगालना शुरू कर देंगे? जबकि वो बीबी जो है उन्होंने ना सिर्फ माजरत की बल्कि वजाहत भी की सिर्फ इस चीज पर कि अकलियतों के हकूक देने चाहिए और पाकिस्तान में सब शहरी बराबर के हकूक के मुस्तहिक है। ये हमारी आज की टॉप 3 स्टोरीज थी और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। डायलॉग विद उरूज रजा में हमारे आज के पहले मेहमान बैरिस्टर उस्मान सईद बसरा, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। आज उनसे जरा पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ के दौर में बेबस थी या अब उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस के दौर में ज्यादा बेबस दिखाई देती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है जिन्होंने शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले किए जब उनके जमाने में, उनके वक्त में कोई इस तरह का सानहा रूनमा होता था। उनके साथ तशरीफ रखते हैं चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान मोहम्मद अनवर, जो कि इंसानी हकूक के खिलाफ काम करने वाली जितनी भी तंजीमें हैं उनके लिए वो तर्जुमानी का भी काम करते हैं और इंसानी हकूक की जहां कहीं खिलाफ वर्जी होती है वो उसके ऊपर भी आवाज बुलंद करते हैं। बैरिस्टर रेहान सीरत हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर रेहान सीरत से हम ये पूछेंगे कि उनका ताल्लुक जिस प्रोफेशन से है, क्या वो इस तरह की इस वाकयात पर किस तरह महसूस करते हैं और क्या वो सपोर्ट करते हैं परसों जो वाकया पेश हुआ। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर सैयद शबीर शाह मौजूद होंगे, कराची से डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे वकला गर्दी के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हम बैरिस्टर उस्मान सईद बसरा को प्रोग्राम में शामिल करते हुए पहला सवाल ये पूछेंगे कि मरीज रुल गए, लोगों के सर नदामत शर्म से झुक गए और उसके अलावा जो एक चीज सामने आई वो ये थी पंजाब हुकूमत की बेबसी, नालायकी, नाअहली। इतनी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के होते हुए आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और आप लोगों की जो कोऑर्डिनेशन थी पंजाब हुकूमत की पंजाब पुलिस के साथ, वो एकदम जो है मायूस कुन नजर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उरूज, आपका बहुत शुक्रिया आपने शो में मदऊ करने के लिए।
اتنی لمبی آپ نے چارج شیٹ جاری کر دی ہے نااہلی سے لے کے تو پتہ نہیں کوارڈینیشن نہیں ہے دس اینڈ دیٹ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کس طرح سے شروع کروں تاکہ آپ کے سننے والے اور آپ کی بھی تسلی تشویق ہو سکے. دیکھیے یہاں پہ ہمارے ایک رواج ہے اور وہ رواج اب بالکل معاشرے کے اندر وہ رواج ہی پا چکا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہم بس وہ ایک بلائنڈلی ایک چیز تھرو کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ کی نااہلی ہے جی, یہ پولیس کی نااہلی ہے جی. میرے خیال میں نااہلی تو ہے بیرسٹر صاحب. اب آپ اگر مجھے عروج بولنے دیں گے, کوارڈینیشن نہیں تھی, اگر آپ مجھے بولنے دیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ نااہلی کم ہے اور گفتگو اور لفاظی زیادہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک واقعہ نہیں, ایک سانحہ ہوا ہے اگلے روز جو پی آئی سی کے اندر ہوا. یہ سانحہ اس لیے ہے کہ واقعات تو ہماری زندگی میں بہت سے عام ہوتے رہتے ہیں. یہ سانحہ اس کو کہتے ہیں جو واقعات کی جو شدت ہے اس کی گریونس کی اس کو بہت آگے چلا جائے اور پورا سوسائٹی اس کی زد میں آ جائے, تو وہ ایک سانحہ ہوا کرتا ہے. سانحہ اس لیے ہے کہ ایک طرف دا سپر اسٹارٹم آف دا سوسائٹی ہیں لائرز, وہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف آپ کے سیکنڈ سپر اسٹارٹم آف دا سوسائٹی ہیں ڈاکٹرز, وہ کھڑے ہوئے ہیں. دونوں پڑھے لکھے ہیں. اب کسی معاشرے میں اس سے زیادہ کسی کو تعلیم یافتہ یا مہذب کیا کہا جائے کہ فلاں آدمی وکیل ہے یا فلاں آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. لیکن آپ دیکھیے اس واقعے کا ایک پس منظر ہے. جب تک ہم اس پس منظر کو جانیں گے نہیں اور اس کے اوپر بات نہیں کریں گے ہم اس کے آنے والے پیش منظر میں آنے والے واقعات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ پی آئی سی کے اندر ڈاکٹرز نے کچھ تشدد کیا, ہمارے کچھ وکلا تھے ان کے اوپر. وکلا اور ڈاکٹرز کو اب دیکھیں یہاں سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ گورنمنٹ کا رول کب شروع ہوا. یہ واقعہ جب آج سے ایک ویک پہلے اس کا پہلی ایک ایپیسوڈ ہوئی تو گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وکلا کو وہاں پہ مار پڑی, وکلا کو مارا گیا, لیکن گورنمنٹ نے فوری طور پہ انٹروین کیا اور وکلا کے لوگوں کو بٹھایا, پاکستان بار, پنجاب بار, ہائی کورٹ بار, لاہور بار کے ذمہ داران کو بٹھایا, واقعے میں زخمی ہونے والے وکلا کو بٹھایا, ڈاکٹرز کو بٹھایا, ڈاکٹرز کی تنظیمیں وائی ڈی اے ہے ان کے لوگوں کو بٹھایا, سینئرز کو بٹھایا اور بٹھا کے ایک بڑا احسن طریقے سے ایک وہ معاملے کو رفع دفع کر دیا. پھر آپ دیکھتے ہیں ایک نئی ویڈیو آتی ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ پہلے بھی گورنمنٹ نے انٹروین کیا اور معاملے کو بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ آن دا ٹیبل پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وکلا نے کوئی الگ وکلا چھوٹی سی بات پہ بھی احتجاج فوری طور پہ کال آف کر لیتے ہیں اپنی پریزنس کو کورٹ سے. اچھا اب یہ ہوا کہ جب وکلا نے کہا کہ وہ اگلے روز پی آئی سی میں جب یہ واقعہ اصل میں ہونا شروع ہوا تو شام جب وکلا نے کہا کہ وہ کل ایک پیسفل پروٹیسٹ کر کے جائیں گے اور جا کے پی آئی سی کے سامنے وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کریں. کم و بیش اس کے اندر 3000 سے 3500 کے قریب وکلا جو ہیں وہ لوور کورٹس لاہور سے, ہائی کورٹ سے, وہ چلے سینئر لائرز بھی ساتھ تھے. اب جب لوگ جہاں کہتے ہیں انٹیلیجنس کا فیلئر, بالکل انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں ہے. اس سے پہلے وکلا نے رپورٹس تھی. عروج میری سن لیجیے. اس سے پہلے بھی جب وکلا اس سے پہلے چیف سیکرٹری کے آفس میں گئے, وہاں جا کے اپنا ایجیٹیٹ پروٹیسٹ کیا. اس سے پہلے بھی وکلا جاتے رہتے ہیں مال روڈ کے اوپر, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ہے, میں خود پریکٹسنگ لائر ہوں, وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. تو وکلا اپنی کسی بھی معاملے کے لیے آتے ہیں, مال روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں. اس دن انہوں نے کہا ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. پولیس ان کے ساتھ تھی. رات کو جو ان کی نیگوسیشن چلی وہاں پولیس نے ان کے ساتھ روٹ کو طے کیا, پولیس ان کے ساتھ تھی. ڈی اے جی آپریشن واز سٹنگ ود دیم جی کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے وہاں جائیں گے, اوکے نو ایشو جی. اچھا وہ جب وکلا نکلے تب بھی پولیس ساتھ تھی. پی آئی سی کو بھی سارا پولیس کے ہماری رائٹس فورس ہے اس نے سارا اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا. آپ نے دیکھا کہ وکلا نے گیٹ کو باقاعدہ توڑ کے اندر داخل ہوئے ہیں, پولیس نے ان کو جانے نہیں دیا ہے جی. پھر وہاں پہ دیکھیے ہمارے جو ہی یہ واقعہ ایوالونگ سچویشن شروع ہو گئی تو ہمارے وہاں پہ وزراء چلے گئے. کبھی آپ نے سنا جی کہ وزراء جو ہے اس طرح کے معاملات کے اندر کیوں؟ تاکہ ہیٹ آف موومنٹ کو کم کیا جا سکے. اور بڑی ہی مدبرانہ طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے, بڑی حکمت سے ہماری حکومت نے اور بڑی ہی کمال پروفیشنلزم سے جو ڈی آئی جی آپریشن وہاں موجود تھے انہیں سارے معاملے کو ہینڈل کیا, ورنہ خدا نخواستہ اس سے بھی وہ سچویشن نکل سکتی تھی. اب دیکھیں لوگ کہتے گورنمنٹ جی بولے, جب گورنمنٹ پولیس وہاں موجود تھی, آپ کے وزراء کو وہاں مار پڑی, ساری دنیا نے دیکھی. آپ یہاں وہ نوبت کیوں آئی, وہ نوبت کیوں آنے دی گئی؟ دیکھیے جب آپ ایک انفارچونیٹ ایونٹ انفولڈ ہونا شروع ہوتا ہے نا, ایک سچویشن ایوالونگ سچویشن میں چلی جاتی ہے, دونوں طرف سے, ایک طرف ینگ ڈاکٹرز ہیں, ایک طرف ینگ لائرز ہیں, وہ آمنے سامنے آن کھڑے ہو گئے ہیں. ایک پہلے ہم نے کہا کہ سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا, تو اس میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب حکومت کا اگلا کردار کیا تھا؟ حکومت کا کردار یہ تھا کہ پاکستان میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکلا کے اوپر 780 کے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, وہ لوگ جنہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا, وہ لوگ جو حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آئے, آپ دیکھیے کہ ان کے اندر 780 ہم نے لگائی.
मैं उसी दिन से टेलीविजन चैनल्स पे जा रहा हूँ और लोगों ने कहा, सारे मीडिया पे कहा गया जी आप तो ये वकला के साथ मुकम्मल गवर्नमेंट कर लेगी, जब प्रेशर में आ जाएंगे। हत्ता कि मुझे एक बड़े चैनल पे साहब ने कहा कि जिस दिन आपकी हुकूमत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी मैं खड़ा होकर आपके लिए अप्लॉज करूंगा, लेकिन साहब ने आज किया नहीं। मैं उनको दोबारा प्रोग्राम में गया था, उन्होंने बस तारीफ किया तरीका और आगे बात को लेकर। देखिए मसला ये है कि इसमें हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को ब्लेम क्यों नहीं कर सकते? बैरिस्टर रेहान सिरत आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि आपके प्रोफेशन से ही रेलेवेंट ये मसला है, आपके प्रोफेशन का ही ये मसला है। आप लोगों की इज्जत का सवाल है कि किस तरह आप लोगों ने जो आपका प्रोफेशन था उसकी आपने देखा कि किस तरह वकला ने धज्जियां उधेड़ के रख दी। हर शख्स जिसने काला कोट पहना है वो इस तरह का भेड़िया साबित नहीं हो सकता जितना उस दिन वकला ने साबित कर दिया कि उनके अंदर भी किस तरह का अग्रेशन है। और दूसरी साइड पे यंग डॉक्टर्स से यूं लग रहा था कि डॉक्टर्स और वकला की एक जंग है, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादती की, जिन लोगों ने गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर मुक्के लहराए और डांस किए और लोगों को सैल्यूट करते हुए ये बताया कि देखा हमने ये कर दिया, आपको कैसा फील होता है जब आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों को इस तरह गुंडागर्दी करते देखते हैं? देखें रूज, आई रियली हैव टू से, मुझे बड़ा दुख होता है बात कहते हुए। ये जो कल जो सानिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ डिपिक्शन ऑफ अ सोसाइटी जिसमें एथिक्स, वैल्यूज ये खत्म हो रही हैं। जिस सोसाइटी में फिनोमेना आ जाता है माइट इज राइट का, उस सोसाइटी में फिर हर बंदा जो है अपने आप को असर्ट करने के लिए इस तरह के काम करता है। ये खाली वकीलों की बात नहीं है। आप देख लें कि कोई भी सोसाइटी में कोई और प्रोफेशन आप देख लें, विदाउट नेमिंग एनी, मैं कहूंगा जो कि क्या उसमें रेगुलेटरी क्या सिलसिला उसका, क्या उसमें एथिक्स, क्या वैल्यूज आज की सोसाइटी में रह गई हैं। जब ये मामला होगा तो फिर हर कोई जो है वो जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बहस। क्या जो वकील हैं या जो आपका तबका है, क्या वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है और जाके मरीजों के ऊपर नहत्ते, लाचार, बेबस, जिंदगी और मौत की लड़ाई करने वाले गरीबों के ऊपर जाके उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? बात नहीं है। देखें इसमें तो वही बात है, आज आप बेशक कहीं भी आप लोग इकट्ठे कर दें, उनमें ये सकत है कि वो जहां चाहे मॉब जहां इकट्ठा हो जाए वो ये कर सकता है। तो यही बात है वकला का, ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज की कि जहां उनको ये नजर आया कि उनमें एक आप समझ लें कि जहां उनको ये फील हुआ कि हम ये सर्ट कर सकते हैं, कि उन्होंने सबने देखा कि जनरल मुशर्रफ को हटाने में वकला का क्या था सिलसिला, कितना हाथ था उनकी, उसी कितनी के बाद से अपने आप को सुप्रीम पावर समझ बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त इनको निकालने का तो सिलसिला हुआ, लेकिन फिर इन लोगों को ये समझाने का सिलसिला नहीं हुआ कि ये दिस इज एक्चुअली अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, इसमें किस तरह आपने बिहेव करना है। क्या आपने की सख्त कमी दिखाई दी गई? नहीं, मैं फिर भी ये बात कहूंगा तरबियत की कमी। चले आप मुझे बताए ना, अगर तो अगर आपकी जो अकेडमीज हैं जहां पे आप लोग पढ़ के, आप लोग तो माशाल्लाह बैरिस्टर लोग हैं, बाहर से भी पढ़ के आते हैं, आप लोगों की तो तरबियत जो है अच्छी हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान में वकालत पढ़ते हैं उन लोगों की लॉ डिग्री के साथ साथ तरबियत का एहतमाम होना चाहिए या नहीं? तरबियत उनको मिलती है अपने सीनियर वकील से, वकला से, जिनका एक नाम होता है। और वही बात है कि जब वो आते हैं LLB करके, उनका ख्याल होता है कि शायद अब हमने बहुत कुछ अचीव कर, अब हम लॉयर बन गए हैं। उनको ये नहीं पता होता कि अभी तो हमारा सिलसिला शुरू होना है। जब वो आते हैं, जब वो देखते हैं बार में मोनोपली बड़े लॉयर्स की, जजेस के बच्चों की आगे से, फिर उनको एहसास होता है कि अभी तो हमने वी हैव टू कार्व अ निच फॉर आवरसेल्व्स आल्सो। फिर वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से ग्रोहबंदी में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को असर्ट तो करना है। और वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस में चले पॉलिटिकल एफिलिएशन में मैं एक बात मैं आपको और मैं करना चाहूंगा, फिर वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब वो देख रहे होते हैं, ये मुझे बड़े अफसोस से बात करनी पड़ी है कि जजेस जो हैं वो हमें सुन नहीं रहे, हमारी बेइज्जती करके हमें रोस्टम से उतार रहे हैं, और बड़े जो वकील है उनको घंटा घंटा सुन रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने आप को भी असर्ट करने के लिए किसी ग्रोह में शामिल हो। और मैं आपको बताऊं, देखें पाकिस्तान में इट्स हाई टाइम, आप देख लें, ये तो कल हुआ ना वाकया, एक वाकया यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, जहाँ तलबा ने अपने आपस में बिल्कुल वो कल रात को हुआ, तलबा तंजीमों के लिए ये सियासी पार्टियां हुकूक मांग रही हैं। नहीं, मैं आपको वो बात नहीं कर रहा। कल रात का जो वाकया हुआ है, क्या वो इजाजत देता है कि तलबा तंजीमों को इस तरह सामने ला खड़ा कर दिया जाए? क्यों ये तलबा तंजीमें, मुझे आप बताना, मैंने भी बचपन अपना ये सारा ये ड्रामा देखा, ये क्यों आज इन तंजीमों को शौक चढ़ा कि हमें अनबैन किया जाए? क्योंकि इन लोगों को वही असर्शन चाहिए, इनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए असर्ट करने के लिए।
यही लोग जो हैं, ये कल नजर आ गया हमें, बिल्कुल। ये बातें तो करते हैं कि हम हकूक के लिए कर रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ वो एक असर्शन करने का और बहाना कल का जो चाहिए। वाकया हुआ वो सिर्फ इसको- इसलिए हुआ कि खवातीन को क्यों बुलाया, एग्जैक्टली एक्सपो में खवातीन Exactly. को क्यों बुलाया, बिल्कुल। औरत को तो देख नहीं बिल्कुल। सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, जितनी इसमें अनलेस एंड अनटिल इसमें वैल्यूज तशद्दुद आ रहा है, तशद्दुद आ अदम रहा है, बर्दाश्त नहीं है। तो ये तो सोसाइटी इस तरफ जा रही है ना। इट्स हाई टाइम कि हम लोग अभी समझ लें, सोचें एक दफा, ये लम्हे फिक्री हमारे लिए कि हम समझे कि ये बात किस तरफ जा रही है और इसका अल्टीमेटली हो क्या सकता है। जब तक हम ये सोच के अपने आप को अंदर से ठीक नहीं करना शुरू करेंगे, मुझे नहीं, ये तो कल एक वाक्य हुआ, ये तो एक बड़ी बीमारी का एक सिम्टम है कल जो हुआ है। और ये हो रहे हैं वाकयात, बस ये होता है कि हम बात करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर एक नया वाकया होता है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो वुकला और डॉक्टर्स आमने सामने आए और उनका एक तनाज़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, असल में ये डॉक्टर्स और वुकला की लड़ाई का मामला नहीं है, ये मुआशरे की अखलाकी पस्ती और गिरावट का मामला है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी मुआशरा है, ये अदम बर्दाश्त और इसमें जो टॉलरेंस है वो खत्म होके रह गई। आप इस मुआशरे को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मैं इस मुआशरे को जो अब मैं ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि किस तरफ डिक्लाइनिंग का शिकार होते देख रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम अरूज, आपने मुझे बुलाया। बसरा साहब जिस तरह बात कर रहे थे अभी कि दोनों पढ़े लिखे ग्रुप थे, वकील भी और डॉक्टर भी, और दोनों पढ़े लिखों ने किया। सिर्फ पढ़ा लिखा डिग्री लेना और उसके बाद जॉब कर लेना, वही आप ह्यूमन बीइंग आप नहीं है। आप जब तरबियत आपकी ऐसी हो रही है कि आप उस जिस मुआशरे में आप पढ़ रहे हैं, जहां चल रहे हैं, उसके बाद जिस तरह अभी रेहान साहब ने बोला कि जी सिफारिश और वो सारा जो है जो बड़े ग्रुप के साथ लग जाएगा वो आगे हो जाएगा, तो एक आसान रास्ता है कि जी मेरा क्या इम्बैलेंस हो गया सोसाइटी में। और फिर दूसरा ये कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे, हमारे जो पैसे हैं वो इधर उधर अल्ल तल्लों पे लग रहे हैं। अभी भी आज देख रहे हैं, आज की रिपोर्ट आप कई किसी अखबार में, एक आध अखबार में आई है, बाकी कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हमारा एक इंडेक्स और पीछे, पहले हम 151 पे थे, ह्यूमन इंडेक्स जो है हमारा था 186 कंट्रीज में, एक से लेके 150 और थे, हमारा 151 था। अब इन्होंने कहा नहीं, इस साल आप और एक दर्जा पीछे चले गए, यानी कि 186 की लाइन लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक आप पीछे हट के आपसे ये जो है तो ज्यादा बेहतर है। जो पहले 72 थे वो पहले आ गए और हम उनसे भी पीछे चले गए। हमारे एरिया के आप जब देख रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जो हमारे नेबर्स कंट्री, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम उसको, और फिर दूसरा ये मोब्स का जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पहली बात तो रोल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो। जब हम बात करते हैं, अभी तक हमारी जुडिशरी की तरफ से स्लो प्रोसेस चल रहा होता है। कसूर का वाकया एक हुआ है जिसमें जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ, और इस तरह के हजारों केसेस हैं जिनके ऊपर फैसला नहीं होता। लोग फिर उसके बाद शेयर हो जाते हैं कि जी मसला ही कोई नहीं, 2-4 मार देंगे और उसके बाद हमें क्या कर लेंगे। मिनोरिटी के साथ जो दिन ब दिन इश्यू हो रहा है, एक इवन के हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आई थी कि हम लोगों को बढ़ाएंगे, करेंगे, आगे पढ़ेंगे, सबके लिए होगा, एक मिनिस्टर जो है वो उसके लिए एडवाइजर को लिए किया, उसको इस बेसिस पे कि जनाब ये मुसलमान नहीं है, किसी और फैक्ट से है, या इसका रिलीजन नहीं है, इसको हटा दिया जाए, और अगले दिन उनको हटा दिया। हालांकि हमारा जो आप ये एक मजहबी रंग उसको दिया जाए, ये स्टेट में मजहब जो है वो उसको वो नहीं है। इवन के जो कायदे आजम मोहम्मद अली जना का जो पाकिस्तान था, उसमें तो आपका पहला जो आप देखें मंडल सिंह और वो सारे, इवन के सर जफरुल्लाह खान, वो आपका पहला फॉरेन मिनिस्टर था। सेम आपके जो बाकी जो कैबिनेट है उसमें आधे जो वो आपके गैर मुस्लिम थे। अगर हम उनको एक दीवार पे लगा दे, मिनोरिटीज को कर दे, उसके बाद जिस तरह अभी अटक आप फरमा रही है, सिंध में आप आए दिन किसी हिंदू लड़की को पकड़ के उसको मुसलमान जबरदस्ती कर दिया जाता है, या वो शादी नहीं करती, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अभी ये ओवरऑल जो मुआशरे की पिक्चर आप पेश कर रहे हैं, ये पिक्चर जो है ये कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। और हम तर्जुमान साहब की तरफ वापस आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो वुकला के ऊपर अभी आपने बताया कि आप लोगों ने एक दफा लगा दी है, केस जो है तैयार हो चुका है, पंजाब हुकूमत फ्रीक बनेगी वुकला के खिलाफ कोर्ट में, क्योंकि मुझे यूं लग रहा है कि ये वाला जो मामला है पंजाब हुकूमत इसमें शायद फ्रीक ना बने, क्योंकि वुकला जो है एज यूजुअल ज्यादा पावरफुल है पंजाब हुकूमत के, चाहे वो शहबाज शरीफ के दौर में हो या चाहे वो फिर उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में हो। देखिए, मैं आपको रोज एक बात अंडरस्टैंड हमें करनी चाहिए कि जो जिस हम कम्युनिटी की बात करें, लॉयर्स कम्युनिटी, ये कल का एक वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाकया है, लेकिन ये दैट डजंट मीन कि एट लार्ज एक जो कम्युनिटी है वो जो है लॉ अबाइडिंग नहीं है।
ये लोग अपने लॉ के न सिर्फ अबाइडेंस में बल्कि ये तो सुर्खेल हैं कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इस एक वाक़े की वजह से। नहीं सर, अब सोहेब बसर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप पिछली एक सीरीज देख रहे हैं, कभी जजों के साथ फाड़े जा रहे होते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। उस वक्त ये सारी हम सिर्फ यही वाक़या नहीं है, ये पूरी एक सीरीज है। और जहां भी अगर उसके बाद उनको बैठा के सुलह करा ली जाती जज के साथ और अभी भी यूं ही लग रहा है अनवर साहब, अभी भी यूं ही लग रहा है आप उस वक्त कि सुलह इंसाफ हो अगर जाएगी, हो, तर्जुमान बैठे हुए हैं, अगर वो इंसाफ हो, उस वक्त हैं। पता लगे कि 2-4 लायर जिसकी जज का सर पड़ा उसको सजा दी जाती तो शायद कल का ये सजा भी इन्होंने ही देनी है लेकिन ना। मुझे आप ये बता दें कि ये हम लोग फोकस कर रहे हैं लॉयर्स पे, डॉक्टर्स में ये मैं वही बता रहा हूँ पूरा मुआशरा इस तरफ से पड़ा है। डॉक्टर्स में सर आप ये देखें, मुझे याद आ रहा है वो इमान मलिक का केस हुआ था डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, जो नेग्लिजेंस और जो बेचारी बच्ची की डेथ हुई थी, उसमें डॉक्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? आज तक आप किसी भी बड़े आप मिनिस्टर को देख लें, ब्यूरोक्रेट को देख लें, किसी भी अब बड़े किसी भी प्रोफेशन में किसी एस्टेब्लिश पर्सनैलिटी को देख लें, कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ। और ये सिमिलरली ये जो आप बात कर रहे हैं वकला की, ये भी एक उसी तरफ बात गई हुई है। ये एक सिम्टम है जो परसों हुआ है, असर होगा या नहीं होगा इस एफआईआर का या इस दफा का जो अभी आपने फरमाया कि लगा दी गई है, सुलह हो जाएगी वसीम अकरम प्लस के साथ या फिर कोर्ट में केस जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो आपको बहरहाल अप्रिशिएट करना पड़ेगी। असल में जब भी यहाँ पे 15 या 16 माह हो गया हमारी हुकूमत को, तो लोगों ने उस्मान बुज़दार के बड़ा तमस्खर उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन उस्मान बुज़दार ने दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वसीम अकरम प्लस ही है। लेकिन आप इस वाक़े के अंदर किसी बंदे के वहम गुमान में नहीं था। एवरीबॉडी वाज लाइक कि ये तो इसके वाक़यात ऐसे ही होते हैं बसरा साहब, वाक़यात बता के नहीं आते, ख्वाब में पहले नहीं आते, वाक़यात ऐसे ही होते हैं अचानक। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी वाक़यात हुए उनमें उस्मान बुज़दार ने अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एक्ट से ये साबित किया। जी, ये परसों की भी परफॉर्मेंस सामने रख लीजिएगा। देखिए, परसों का जो वाक़या है, ये जो आप पीआईसी का वाक़या बयान कर रही हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी एक लॉयर हूं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मैं पाकिस्तान के सारे सोशल इंडिकेटर्स को जानता हूं ना। मैं कोई ये, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, ये तो एक स्टेट ऑफ आइडियलिज्म के अंदर चला गया ना जी। पहले आप देखिए आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट किधर कर रही है, आपकी बाकी सारी वैल्यूज दुरुस्त हो गई, वकील रह गए बेचारे जिनको आपने ठीक करना है, बाकी सारा तो ठीक कर रहे हैं। चलो वकीलों से शुरू कर लेते हैं। आप यूं क्यों नहीं करते कि लेट्स स्टार्ट विद लॉयर्स? गवर्नमेंट ने जब हम आए हुकूमत के अंदर, अरूज आपको याद होगा कि मजहब के नाम को इस्तेमाल करके यहाँ एक गिरोह ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मफलूज करने की कोशिश की। इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो इमर्ज हुए एज स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर और स्टेट क्रेडिट को चैलेंज करने वाले लोगों को, जिनको आज तक कभी 30 लोग आके, आपको पता है, फैजाबाद बंद करते थे इस्लाम के नाम पे और कभी उनको उठा ही नहीं सका था। हमने पूरे पाकिस्तान से एक मैसेज उनको दिया कि आप स्टेट क्रेडिट को चैलेंज नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, स्टेट क्रेडिट को तो परसों चैलेंज किया गया। बस ऐसा मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि सिंध से, कराची से हमारे साथ बैरिस्टर शब्बीर शाह डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शब्बीर शाह, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम अरूज, कैसी हैं आप? जी, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, परसों जो पीआईसी में जो दिल खराश सानेहा हुआ, मैं वाकया नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जो कि बुध के रोज पेश आई। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बीइंग लॉयर, बैरिस्टर, हाउ डू यू सी इट? अरूज, देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और मजम्मत तो इसकी काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लियर स्टांस बताऊं, बिकॉज हर जगह जहां आप जाएंगी तो आपको क्लियर स्टांस नहीं मिलेगा। वकील कहेंगे कि जी देखें डॉक्टर्स की भी गलती थी और इन डॉक्टर्स ने उकसाया और यंग डॉक्टर्स का पास निकालेंगे, लेकिन एज अ लॉयर आई मस्ट वेरी वेरी क्लियरली टेल यू, आई एम नॉट अ प्राउड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आफ्टर व्हाट हैपेंड इन पीआईसी। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, ठीक है, और इसका कोई अजाला भी नहीं हो सकता। तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी जरा कमेंट कर दीजिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, ये वही हुकूमत है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, तो ये हर रोज जो वजीर आला की कारकर्दगी के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे होते थे। अभी जरा इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी कुछ कमेंट कीजिए। देखें, हुकूमत की कारकर्दगी तो मैं बाद में आऊंगा, पहले तो वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। पाकिस्तान बार काउंसिल को इन तमाम वकला के जो इसमें शामिल थे उनके लाइसेंसेस सस्पेंड करने चाहिए, और अगर पाकिस्तान बार काउंसिल एक्शन नहीं लेता तो देन द कोर्ट शुड इंटरवीन। दिस इज अ क्लासिक मैटर ऑफ 184(3). अगर इस वक्त सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा? ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो
तो पाकिस्तान बार काउंसिल शुड इमीडिएटली एक्ट, और ताकि कुछ सोसाइटी में हम मुंह उठा के बात करने योग्य हों। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सानहा था इसमें सिर्फ माली जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की एक जो पॉजिटिव पिक्चर दुनिया में बिल्डअप होने जा रही थी उसको भी डैमेज हुआ। क्या कहते हैं आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें जी पंजाब हुकूमत को ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पंजाब हुकूमत को इसमें जरा एक्ट करना चाहिए था टाइमली। आपने अब सुन चुकी हैं कि इतना लंबा रास्ता उन्होंने तय किया वकला ने, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, इस हुकूमत नाम की कोई चीज वाक़े नहीं की थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी इनके पास। जी जी, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं रोज इंसान को अपने लेवल पे कुछ करना चाहिए। मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं इस चीज में कि हम लोग भी जहां तक घर बैठ के तो तनकीद कर सकते हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक न्यूज दूं कि कल कराची में तकरीबन 300 वकला हम इकट्ठे होंगे अराउंड 4 o'clock। 2 तलवार पे हम सिट-इन्स कर रहे हैं, और उसको मैं सिट-इन्स का नाम दूंगा क्योंकि प्राइमरीली एक तो जितने लोगों की जानें गई और उनकी इंजरीज हुई उनके साथ सिंपथाइज करने के लिए एक दिए भी जलाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी प्रोटेस्ट करेंगे कि इलीगल एक्टिविटीज में जो वकला इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वेल अप्रिशिएटेड। शबीर शाह, मुझे ये भी जरा बताइएगा कि ये जो मुआशरा है हमारा, ये ओवरऑल अदम तशद्दुद और अदम तशद्दुद नहीं सॉरी बल्कि पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, ये अफसोसनाक है, और ये एज अ माशरा आप नोट कर रही होंगी कि ना सिर्फ वकला बल्कि दूसरे तबके से, जितने भी तबके से, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई कि असातिज़ा को बच्चों ने पकड़ के मार दिया, और ये डेली रूटीन की चीजें हैं। तो इट्स समथिंग जिसमें हमें इट इज अ वेकअप कॉल फॉर अस। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कल फिर पता नहीं कि क्या होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में भी मदु करेंगे। वापस आते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत बैरिस्टर उस्मान सईद बसरा साहब। एक तो मेरा पहला वही सवाल कि क्या पंजाब हुकूमत फ्रीक बनेगी वो इस मुकदमे में, या फिर वो सुलह कर लेगी? दूसरा एक और इसमें जो क्वेश्चन है मेरा वो भी इंक्लूड कर ले। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, रिपोर्ट जो है वो कभी लोगों के सामने नहीं आई। जैसे अभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध अभी फरमा रहे थे कि वो जो मुल्तान में या शायद फैसलाबाद में जो प्रोफेसर को बच्चों ने घेरा और मारा, बहुत बुरे तरीके से मारा, उसके ऊपर भी तो वजीर आला ने नोटिस लिया था। वजीर आला आपके जो हर छोटी सी बात पे नोटिस लेते हैं, लेकिन वो नोटिस लेने की खबर तो आती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है उसके बाद कोई नहीं आती। क्या बस नोटिस लेना ही जिम्मेदारी है? देखिए, वो आप इस वाक़े की जो पीएसी की हद तक तो आपने देख लिया कि एक जो कानून ने अपना रास्ता बनाया, और इसमें जो एफआईआर है उसका इन टाइम उसको का इंदराज किया गया है। अगर हम इसमें ज़रा सा डिले करते तो आपको पता है डिलेइंग इन एफआईआर जो होता है वो अल्टीमेटली जो है वो फेवर कर जाता है मुल्ज़मान की तरफ। तो ये तो एक देखिए हमने टाइमली किया, और उसके अंदर भी 7-8 ये भी आपके सामने इंदराज की है। वकला को कोई देखिए ना, ये तो गवर्नमेंट ने अपनी एक रिजॉल्व शो किया है ना कि अगर आप कोई भी सोसाइटी से लोग उठेंगे या कोई ग्रोह उठेगा तो वो अगर उठ के रियासत को चैलेंज करेगा, तो इस गवर्नमेंट में जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो? देखिए बात सुनिए, मेरे ख्याल में सुबह से आपके टेलीविजन ही बता रहा है कि अब तक 3 जगह उनके खिलाफ रेड हो चुका है। आप मुझे पहले ये भी बताया ना, पाकिस्तान की तारीख में कितने प्राइम मिनिस्टर के भांजों को पकड़ने के लिए पुलिस कभी गई थी जिसका एफआईआर में भी नाम नहीं है, जिसका एफआईआर में नाम नहीं है? बताएं किधर नाम है? नहीं, क्यों नहीं है? तस्वीरें ओ तो जी देखिए वहां पे कल देखिए दोबारा आप अंडरस्टैंड कीजिए, 3000 से 3500 के करीब वकला हैं जो कल वहां इस एजिटेशन में पुरअमन करने के नाम पे गए। वहां जाके जो दिस टर्न इनटू बी मॉब, और उसमें देखिए उसमें हुआ क्या
कि उसमें 200-300 लोग थे जो इस पूरे, लेकिन आप सारे 3500 पे FIR तो नहीं ना हुई, वहां पे उसी मॉब में शामिल बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया। मेरे साथ जिन लोगों का राब्ता, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस एक्ट को समझते हैं कि इसको कोई बंदा फेवर नहीं कर सकता, डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये भी आप बार बार जब आप मीडिया पे कहते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही इज प्राइम मिनिस्टर और उनकी बहन को जुर्माना हुआ और ये सारे मामला हुए, ही इज प्राइम मिनिस्टर। ये अच्छी चीज है, देखिए ही इज प्राइम मिनिस्टर, उनके भांजे के ऊपर हो रही है उनके, ये अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह की चीजों को कंटिन्यू होना चाहिए। बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात ये देखें, मेरी हसन न्याजी जो है हमारी बैरिस्टर सोसाइटी के मेंबर भी हैं और मेरी उनसे इस पे मैसेजिंग हुई थी कल जब ये वाकया हुआ था। सुनने में यही आ रहा है कि वो एक पीसफुल जो ग्रुप थे वो उसमें शामिल थे, उनकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पे एक खास पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप ने वो शेयर की, मुझे और उन्होंने ये शामिल किया गया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वहां पर चीजों को काम डाउन करने गया था। ये उन्होंने हमें बात बताई थी कि मैं वहां काम डाउन करने गया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। और आप ये देखें कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्रिटिसाइज की है पंजाब हुकूमत को भी और CM को भी इस पर। लेकिन फिर उसके बाद टीवी पे जो खबर आई और उसमें वो उनकी वीडियो आई, उसके बाद मैं आई डोंट नो, मे बी he might be having his own reasons or his own version. We have to. He had actually valid reason, क्योंकि उनकी जो जितनी भी तस्वीर वायरल हुई है वो कहीं पे वायलेंस करते हुए दिखाई नहीं नजर आए। सिर्फ जैसे फयाज चौहान ने कहा कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी थी और उन्होंने इसको मॉब बना दिया और उनकी तस्वीरें शायद वहीं से आ रही है। ये बयान है, मैं वीडियो में भी देख रहा था, वो कोई एक्चुअली we didn't see him in action. लेकिन ये कि बेहतर यही होगा कि कल को जब वो उनको एक मौका दिया जाए, वो अपना वर्जन लिया जाए, उनका मौकफ लिया जाए। देखिए मेरे ख्याल, देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ मिस कर रहे हैं, देखिए आज इमरान खान की हुकूमत जो दो नहीं एक पाकिस्तान का उनका विजन है, जो रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इमरान खान साहब को कैमरे की आंख के पीछे और टेलीविजन स्क्रीन से पीछे का जानता हूं। ही बिलीव्स ट्रूली कि ये मदीने की रियासत होनी चाहिए। और देखिए इसके अंदर आप मुझे बताएं, कोई एक टेलीविजन दिखा दे, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे, कोई हमारे इतनी बड़ी हमारी पार्टी है ना, हसन प्राइम मिनिस्टर के तो भांजे हैं ही, हमारी पार्टी का एक एक्टिविस्ट है शुरू से 2008 से वो इसका एक्टिविस्ट है, बीइंग ए स्टूडेंट पॉलिटिशियन। आप मुझे स्टूडेंट लीडर, आप मुझे बताएं कि आज हमारे किसी आदमी ने ये कहा हो कि जी प्राइम मिनिस्टर का भांजा है, इसको क्यों गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मारी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, या इसके खिलाफ एहतजाज करें? नहीं, ये है दो नहीं एक पाकिस्तान। और ये भी आपको याद कराऊं कि जिन घरों के ऊपर छापे मारे हैं आसान को पकड़ने के लिए, उनमें वन ऑफ देम इज द हाउस विद प्राइम मिनिस्टर रिजाइड व्हेन ही गोस टू द लाहौर। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी एप्रिशिएट करना चाहिए। और हसन न्याजी साहब का जो मौकफ है, मैं कहती हूँ उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। एक शख्स जो के उस मॉब में शामिल नहीं था, जो हालात को पीसफुल करने गया, उसी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया इस तरह बेलगाम है कि वो कभी भी कुछ भी किसी शरीफ इंसान की इज्जत और जो पगड़ी है वो सरे बाजार उछाल देता है। इसी तरह के एक वाकया बैरिस्टर साहब पिछले दिनों पेश आया है अटक में। हमारी मतलब एक सरकारी ऑफिसर CSS टॉपर्स में से एक खातून, और उसने इंसानी हुकूक का दिन जो कि 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें एक स्पीच में कह दिया कि पाकिस्तान में हर शख्स को इक्वल राइट्स हासिल हैं और होने भी चाहिए, और पाकिस्तान में जो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन सब के भी उतने ही हकूक हैं जितने एक आम पाकिस्तानी के, लेकिन हमने अपने आप को तफरकों में डाल दिया। इसके बावजूद पहले वो पाकिस्तानी है, फिर वो किसी फिरके में शामिल है। उस पे चंद तलबा ने एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर ली और जाके उन्होंने AC के ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा हंगामा किया, और वहां के जो DC साहब है उन्होंने उस खातून को बुलाया। इंतहाई शर्म की और मुजम्मत की बात है कि एक नहती औरत, एक बेचारी नहती औरत जो कि अपने मौकफ पे ठीक थी, अपने अल्फाज में ठीक थी, उसको वजाहत पेश करनी पड़ी कि उसका अकीदा क्या था, जबकि वो बता रही है बंदी के जी मेरे तो बेटे का नाम भी मोहम्मद है और मुझे खत्म नबूवत पे मेरा ईमान है। फिर भी चंद स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि मोहम्मद नाम रख लेने से क्या होगा। तो मुझे ये बताएं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर, नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आपको किसी अखबार में किसी TV चैनल पे नहीं मिलेगी, ये सोशल मीडिया की खबर है। लेकिन वो पूरी वीडियो जो है वो इस तरह वायरल हुई कि जिस तरह PIC का जो सानेहा था वो दिल दहला देने वाला था, उसी तरह का ये दिल खराश वाकया था कि पाकिस्तान में एक औरत कितनी भी बड़ी सरकारी अफसर बन जाए,
वो देखिए मॉब मैं के वही लिए। मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, ये सारी चीजें जो पीआईसी में हुआ और ये सिम्टम्स हैं एक बड़ी बीमारी के इस सोसाइटी में, वो है इंटॉलरेंस। आज हम लोग जब कभी कहीं बैठे होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई बात करने से पहले भी मैं 10 दफा मुझे सोचना पड़ता है कि ये बात कहीं मेरी कोई कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। और इस वजह से यहाँ पर हर बंदा दूसरे को तो दर्श देने को तैयार होता है, अपने ऊपर कोई नहीं काम करता। उस खातून से सब ये तो पूछ रहे हैं कि तुम अपना अकीदा बताओ, खुद 6 कलमे भी नहीं आते खुद होंगे। एक नहीं, वो बात एक अलग है। बात ये है कि अगर उस खातून ने बात की, जो कि उसने कहा कि बात ये मैंने तो एक टोटल ये बात की है कि सब मिलजुल कर रहो, इसमें क्या गलत बात है? उसने कोई ये कहा है कि उसने कोई इसमें कौन सी कोई मजहब के बारे में बात की है? उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि सब मिलजुल के हमें रहना चाहिए। और क्या हमारा मजहब, मैं पूछना चाहता हूँ ये बात, मैं तो मुझे नहीं था मजहब का, क्या मजहब हमारा ये नहीं कहता कि हमें सबसे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए? और हमें वो उस बंदे ने ये कहा कि जो 1973 का आयन है, 1973 के आयन के मुताबिक ये चीजें नहीं है, तो क्या 1973 के आयन में ये वाजे नहीं किया गया कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें आधा पोर्शन जो है अक़लियतों के लिए भी रखा गया, या तो फिर उसको भी 1973 के आयन में फिर खत्म देखिए कर मैं देते? तो उस बात में जाते नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि किसी को हक क्या है कि वो किसी से पूछे कि तुम्हारा किसी का क्या अकीदा अकीदा है। खंगाले। अनवर साहब मुझे ये बताइए Who कि has given them इंसानी the हुकूक की responsibility खिलाफ or whatever? वर्जियां तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, आवाज चुप करा दी जाती है, खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहते हैं, इसी तरह के वाकयात होते रहते हैं और एक सरकारी अफसर को खातून होने की वजह से पूरे मुआशरे के सामने और इतने बड़े मॉब के सामने अकेले जवाब देना पड़े, और मैं कहती हूँ सैल्यूट है उस खातून को कि इतने सारे आदमियों के दरमियान वो बड़ी काम रही, पुरसकून तरीके से उसने बात की क्योंकि पढ़ी लिखी थी। आप क्या देखते हैं कि औरत के हुकूक क्या महफूज है पाकिस्तान में, वो कितनी भी पढ़ लिख जाए? मैडम एक तो वही बात है कि हमारी पूरी सपोर्ट उसके साथ है। हमारी जो बहन जो इस जुल्म का शिकार हो रही है, ये जुल्म है उसके ऊपर कि जबरदस्ती तुम्हारा गुनाह भी नहीं है और तुम माफी मांगो या तुम ये करो, वो एक टोटली जुल्म है। और यहाँ से ये साबित होता है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो कमजोर हैं। हमारे ये जो मॉब या जत्थे जिनको हम बोलेंगे, ये वो जो मर्जी जिससे मर्जी वो काम करवा लें, और वो जो एक सोसाइटी, वीक सोसाइटी की एक मुकम्मल जो है वो एक निशानदेही करती है कि नहीं, सिर्फ हमारे अपने जो प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर अभी बसरा साहब बता रहे थे कि जी फैजाबाद का पुल जो है हमारे यहाँ इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया किसी ने, उसके पीछे भी हमारे को प्रॉब्लम्स अपने इदारे थे हमारे, या हमारे अपने जो पार्टीज थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनके थे वो कुछ वो इंडिविजुअल्स वो नहीं थे, वो थोड़े से अगर इंडिविजुअल्स अगर होते तो फिर शायद वो काबू आ जाते, लेकिन एक टोटली। और फिर साथ उसके बाद कल्चर जो हमारा है, पीटीआई बड़ी अच्छी ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों सपोर्ट करती है इस तरह की एक्टिविटीज मैडम खुद अगर आप एक आप इस्लामाबाद को बंद कर दें, पार्लियामेंट के ऊपर खुद पॉलिटिकल पार्टी का हमला कर रही थी। ये पूछते हैं ना तर्जुमान बसरा साहब बताएं कि उस वक्त खुद ये हमला कर रहे थे, टीवी स्टेशन पे इन्होंने तोड़ा, और ये सारे पार्ट्स थे। बाद में कहते हैं कि नहीं है। अगर इस तरीके से हम खुद अगर चलेंगे तो आगे दूसरों को कैसे रोक सकेंगे? हम रोल ऑफ लॉ के ऊपर अगर बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन हमारी जो है वो मजबूत हो, उनके ऊपर रोल ऑफ लॉ हो, कानून आगे इंसाफ भी मिले। अगर मैं केस करता हूं या कोई बाकी करता उसको इंसाफ मिले, और फिर सेम टाइम पे मिनोरिटीज का एक 1/4 जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। एक तरफ हम करतारपुर में जिंदाबाद सिखों को हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक सिख या हिंदू इधर यहां अगर हम अपनी मुसलमान खवातीन को नहीं छोड़े। हम नहीं कर रहे। आपसे कमेंट चाहिए मुझे कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इदारों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके क्या प्लान्स है? देखिए हम तो जब गवर्नमेंट में आए हैं तो हमारा तो बेसिकली स्लोगन ये था कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने जो गवर्नमेंट सही है पिछले, देखिए पाकिस्तान को आप मार्ज वजूद में आए तो 72 साल के करीब हो गए ना। बिल्कुल, एक शख्स भी बूढ़ा हो जाता है, एक शख्स। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे इतनी हुकूमतें रही हैं, कभी तेरी बारी, कभी सलीमुल्लाह की बारी, कभी कलीमुल्लाह की बारी, लेकिन हमने तो नहीं देखा एक इंस्टीट्यूशन जिसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा किया। वो फौज का एक इदारा है, उसके अलावा कोई एक इदारा ना तो बनने दिया गया। सीख ले ना। ये देखिए ना, ये बदकिस्मती है उन्हीं ना। से ट्रेनिंग दिलवा दे और सारे इदारों को। कोई वो बेचारे तो देखे ना, एक तो अपनी सरदों पे ड्यूटी करते हैं, फिर सलाह ड्यूटी करते हैं, फिर इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, को वो सीधा वो देखे ना हर चीज पे। अब आपकी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगी तो वो उन्होंने कहा जी कि अब रेंजर्स को बुला लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो इनटॉलरेंस है, ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना जी, जो कल पीएसए के अंदर हुआ, ये अदम बर्दाश्त का रवैया है, ये इनटॉलरेंस है। और किसी भी सोसाइटी ने जब भी आगे बढ़ना है, आप देखिए जो मगरब में जितनी सोसाइटीज आगे बढ़ी हैं, उन्होंने सबसे पहले अदम बर्दाश्त के रवैये पे काबू पाया है। जब तक आप देखिए, आप मदीने की रियासत की हम बात करते हैं, इमरान खान साहब,
देखिए अब आप मुसलमानों में क्या हमें हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर जब आप थे तो मदीने के अंदर यहूदी भी रहा करते थे, वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे वो भी रहते थे, मुसलमान उनके साथ तिजारत भी करते रहे हैं, मुसलमान उनके साथ जंगें भी लड़ते रहे हैं, मुसलमान उनके साथ मुआहदे भी करते रहे हैं। देखिए इनटॉलरेंस जो है अल्टीमेटली वो आपको कहीं और नहीं ले जा सकती मास व कैटास्ट्रोफी के, और सोसाइटीज जो हैं वो टॉलरेंस की बुनियाद पर बनती हैं। आप मगरब में चले जाएं आपको हर जगह टॉलरेंस नजर आएगी, आप छोटी सी बात है दरवाजा खोलने और दरवाजा बंद करने में भी टॉलरेंस है, सड़क पे रास्ता देने पे टॉलरेंस है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि हमने कभी अभी हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे लोग, जैसे अभी वकला की आप बात कर रहे हैं, देखिए कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम एक टीवी टॉक शो में थे तो वहाँ वकला की रिप्रेजेंटेशन थी और एक सीनियर जो वकील साहब थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बाहर से था, उन्होंने बड़ी फराग दिली से बड़ेपन का मुजाहरा किया और कबूल किया, इस बात को एडमिट किया कि ये हमारा फॉल्ट है, हम अपने बच्चों की अपने इन यंग लॉयर्स की तरबियत नहीं कर सके हैं। इससे डॉक्टर्स को भी ये कहना चाहिए, देखिए जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने अपने इदारों में जो कमियां कोताहियां रह गई हैं हर चीज हुकूमत पर डाल के आप नहीं निकल सकते। जो वाकया देखिए ये सोशल डिक्लाइन है, ये भी कह रहे हैं हुकूमत का मामला है। अच्छा अगर वकला उठे पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जाके हमला कर दी, कहते ये भी गवर्नमेंट का मामला, कहीं हमें मानना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है बसरा साहब, मुझे ये बताएं कि वकला डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट फायदा किसको हुआ, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि वकला और डॉक्टर्स के इस कॉन्फ्लिक्ट में इतनी बुरी वो शक्ल इख्तियार ना करता, लेकिन कुछ और लोग भी उसमें शामिल हुए और फिर वो मॉब की सूरत इख्तियार कर गया। आपको लगता है कि फयाजुल हसन चौहान जो आपके वजीर इत्तलात हैं उनका ये कहना ठीक है, जायज है? देखिए वो कहना जायज है, मैं खुद जानता हूं कि जिन वकील साहबान ने उन पे हमला किया उनका ताल्लुक एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून से है और वो उसके लायर्स विंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो देखिए ये एक और काबिल अफसोस बात है और सद अफसोस बात है कि आप एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी इंटॉलरेंस है आपके अंदर कि आप कहते हैं लेट्स इक्वल द स्कोर्स, जब ऑलरेडी एक चीज मैस के अंदर है, ऑलरेडी जो कौम एक सदमे से गुजर रही थी वो मामला, उसके अंदर आप अपने स्कोर्स को इक्वल, पोलिटिकल स्कोर्स को इक्वल करने के लिए निकला है। मेरे ख्याल में हम सियासी जमातों को भी यही जो टॉलरेंस वाली बात है ये अपने नीचे कारकुनान तक भी पेनिट्रेट करनी चाहिए और मैसेज जाना चाहिए कि देखिए सोसाइटी को आगे अगर बढ़ना है तो हम सियासी जमातों को भी टॉलरेंस पे लोगों को प्रीच करना पड़ेगा। और जिस तरह वो मैंने कल कहा कि मुर्जा भाई मेरे साथ थे तो उन्होंने बड़े दिल से कहा कि ये हमने बच्चों को सिखाना था अपने यंग लॉयर्स को और हम तरबियत नहीं कर सके हैं, दिस इज आवर फेलियर टू बी द एल्डर्स ऑफ दिस कम्युनिटी। ऐसी डॉक्टर्स को देखिए जब तक हम ऐसे जो सोशल डिक्लाइन के जो वाकयात हैं उनके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की बजाय उसका गिरबान पकड़ लेगा, हमें सही सिमत में सफर शुरू नहीं करेंगे तो ये 1000 माइल की जर्नी, कैपिटल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो गई है बसरा साहब। और अभी मेरे तीनों मेहमान बात कर रहे थे, बल्कि एडवोकेसी कर रहे थे कि टॉलरेंस लेवल जो है वो रेज होना चाहिए और इसकी तरबियत जो है वो घरों से शुरू होती है। हम सबको मिनहसुल कौम हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक इनफरादी तौर पर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने आप में खुद के अंदर सबसे पहले बर्दाश्त का मादा जो है वो पैदा कीजिए और बर्दाश्त कैसे करते हैं वो सीखिए। उसके बाद आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं या फिर जाके पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या फिर जहां आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, वहां पे किस तरह टॉलरेंस को प्रैक्टिस किया जा सकता है उसकी तरबियत भी लीजिए, क्योंकि इंटरनेट ये सारी आसानी से आपको मालूमात जो है वो फराहम करता है। तो खुदा के वास्ते गूगल कुछ और चीजों को करते करते हाउ टू कीप काम और टॉलरेंस को किस तरह बढ़ाया जा सकता है वो गूगल पे जरा सर्च कीजिए, क्योंकि बर्दाश्त की जो सबसे उम्दा मिसाल है वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीख लीजिए कि जब एक दिन कूड़ा फेंकने वाली ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उनके घर चले गए उसकी खैरियत दरियाफ्त करने कि क्या वाकया हो गया कि आज आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। इससे बढ़ के बर्दाश्त और इंसानी अमल की खूबसूरत जो है मिसाल और कोई हो नहीं सकती। अपने आप में बर्दाश्त पैदा कीजिए, अपने बच्चों को बर्दाश्त करना सिखाइए और इसके अलावा आप जहां काम करते हैं उन लोगों को कैसे बर्दाश्त किया जाता है ना सिर्फ खुद भी सीखिए, उनको भी सिखाइए। उरूज रजा से आमी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।